भारत में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में सम्मिलित स्थानों के नाम और उनकी सूची और उसके बारे में हम समझेंगे कि भारत में यूनेस्को में कौन कौन से क्षेत्र सम्मिलित है, कौन कौन से स्थल उसमें सम्मिलित है जो पेपर की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है, जो 1 नंबर का 8 साल परीक्षा में पूछा जाता है, जो आपके लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। अभी भारत में टोटल 40 क्षेत्र सम्मिलित है यूनेस्को में, जिसमें से 32 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और मिश्रित क्षेत्र है। सांस्कृतिक संस्कृति सम्मिलित है आर्ट और कल्चर से, और प्राकृतिक जो प्रकृति के द्वारा बनाए गए हैं, जिनमें एक होता है मिश्रित जिसमें थोड़ा बहुत प्रकृति में और थोड़ा बहुत मानव ने उसमें बना दिया, तो उसे मिश्रित कैटेगरी में रखा जाता है। इस पर टोटल 40 स्थल है, जिसमें से प्रमुख स्थानों की सूची हम इस प्रकार बनाते हैं। जिसमें पहला स्थान है ताजमहल। ताजमहल आगरा में स्थित है, उत्तर प्रदेश में। उसे यूनेस्को में 1983 में सम्मिलित किया गया था। अभी इसके बारे में कुछ मुख्य पृष्ठभूमि है जिनको हम समझते हैं, जैसे इनका निर्माण, विशेषताएं, 1-2 पॉइंट में इसको समझते हैं। जिसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था अपनी बेगम मुमताज महल की याद में, और ये यमुना नदी के तट पर स्थित है। और इसका निर्माण 1631 से 1648 तक 17 वर्षों के अंतराल में किया गया था, जिन्हें बताया जाता है मजदूरों के हाथ पे कटवाए गए थे। इसका दूसरा स्थान है आगरा का किला, जिसके स्वीकृति से 1983 ये ताजमहल की समान ताजमहल वाली उसमें इसको स्वीकृत किया, और ये भी उत्तर प्रदेश में ही है। इससे 16वीं शताब्दी में अकबर द्वारा इसका निर्माण किया गया था, और लाल बलुआ पत्थर से इसका निर्माण किया, जिससे इसकी आकृति लाल रंग का है इसका कलर। और तीसरा इसका अजंता की गुफाएं, इसकी स्वीकृति वर्ष है 1983, मतलब इन सभी को 1983 में स्वीकार किया गया है यूनेस्को की में। इनका सम्मिलित औरंगाबाद जिले महाराष्ट्र में पड़ती है ये अजंता की गुफाएं, जिसमें कुल 29 गुफाएं जो सभी बौद्ध धर्म से संबंधित है, जिनका निर्माण वाकाटक शासकों ने 1600 से लेकर 650 तक BC में इनका निर्माण करवाया था। सभी वाकाटक शासकों इनका चीनी यात्री फान और वंशांग ने भी इनके बारे में चर्चा की, अजंता की गुफा के बारे में। तो ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है अजंता की गुफा, इससे क्वेश्चन बन सकता है। अजंता की गुफाओं के बाद अगला नंबर है एलोरा की गुफाएं। इनको भी 1983 में स्वीकृति दी गई थी, यूनेस्को में 1983 में सम्मिलित किया गया था, और ये भी औरंगाबाद जिले महाराष्ट्र में स्थित है। और अजंता एलोरा की गुफा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थापित है। 1983 में इन दोनों को यूनेस्को में सम्मिलित किया गया था। और इसमें कुल 34 गुफाएं हैं, जिसमें से 17 ब्राह्मण मतलब हिंदू धर्म से संबंधित है, 12 बौद्ध धर्म से और 5 जैन धर्म से। ये भी पूछ सकते हैं वो इतनी गुफाएं किस धर्म से संबंधित, तो 12 बौद्ध धर्म से संबंधित है, 5 जैन से और 17 हिंदू धर्म में ब्राह्मणवादी से संबंधित कुल 34 गुफाएं हैं। और अजंता की जितनी भी गुफाएं थी वो सारी बौद्ध धर्म से संबंधित है। यहाँ पर 3 धर्म से संबंधित है। आइए अगले पॉइंट, कोणार्क सूर्य मंदिर। कोणार्क सूर्य मंदिर इनको 1984 में सम्मिलित किया गया यूनेस्को में, जो ओडिशा में स्थित है। इनका निर्माण 13वीं सदी में किया गया था। गंगा वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने कराया था इनका निर्माण, और सूर्य देवता को समर्पित मंदिर है कोणार्क मंदिर। ये सूर्य देवता को समर्पित मंदिर है। मंदिरों के दोनों तरफ 12 पहिए जो माना जाता है कि 12 माह का प्रतिनिधित्व करते हैं, और इसके सामने 7 घोड़े लगे हुए हैं, जो कहते हैं सत्ता का प्रतीक माना जाता है। कोणार्क सूर्य मंदिर के बाद अगला स्थान है फतेहपुर सीकरी, जिसको यूनेस्को में 1986 में सम्मिलित किया गया था। ये भी उत्तर प्रदेश में है, और इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण सुना। ये फतेहपुर सीकरी का उपनाम या इसे दूसरे नाम से जाना जाता है, जिसे विजय का नगर भी कहा जाता है, और इसका निर्माण अकबर ने 16वीं सदी में करवाया था। और ये कुछ समय के लिए मुगल साम्राज्य की राजधानी भी रही थी फतेहपुर सीकरी। और इस यहाँ पर निम्नलिखित स्मारक फतेहपुर सीकरी में निम्नलिखित स्मारक पाए जाते हैं, जैसे बुलंद दरवाजा, दीवाने खास, जामा मस्जिद, सलीम चिश्ती का मकबरा, अनूप तालाब, पंचमहल। यहाँ पर इम्पोर्टेंट है बुलंद दरवाजा, सलीम चिश्ती का मकबरा और पंचमहल। ये तीनों फतेहपुर सीकरी से कई बार प्रश्न पेपर में पूछा जा चुका है, आप इसे याद कर सकते हो। और उसके बाद अगला स्थान है हम्पी में स्मारक। हम्पी मतलब कर्नाटका में, ये कर्नाटका में पाए जाते हैं, और 1986 में इनको यूनेस्को में सम्मिलित किया गया था। इनका निर्माण हम्पी में विजयनगर ब्राह्मणी साम्राज्य, जिसमें विजयनगर के शासकों ने 14 से 16 शताब्दी में इनका निर्माण करवाया था। और इसके बाद अगला स्थान है
निर्माण करवाया था। हम्पी के प्रसिद्ध स्मारक तीन ही है जो तीन बार बार प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं, जैसे लक्ष्मी नरसिंह का मंदिर और पास मंदिर और अजारा राम मंदिर। ये तीनों यात्रा प्रश्न में पूछे जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है लक्ष्मी नरसिंह का मंदिर। के बाद खजुराहो के मंदिरों के समूह के बारे में पढ़ते हैं। खजुराहो के मंदिर, खजुराहो का भी एक मंदिर नहीं, बहुत सारे मंदिर हैं, इसलिए उसे समूह के रूप में पढ़ा जाता है। और ये मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में क्षेत्र में विस्तृत है ये, वहाँ पर काफ़ी मंदिर हैं। और इनको यूनेस्को में 1986 में सम्मिलित किया गया था, क्योंकि वहाँ पर एक अनोखे आर्ट एंड कल्चर की वजह से इनको यूनेस्को में सम्मिलित किया गया था। इनका निर्माण चंदेल वंश के राजाओं ने किया था। और इसमें हिंदू और जैन धर्म से संबंधित ज़्यादातर मंदिर हैं। और इसमें अपनी कामुक मूर्तियों के लिए यहाँ पर मंदिर है, उनमें कामुक मूर्तियाँ हैं, उनके लिए इनमें काफ़ी प्रसिद्ध है। और इसमें सबसे प्रसिद्ध मंदिर है कंदरिया महादेव का मंदिर। ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा है, कंदरिया महादेव का मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थापित है। इसके बाद है सांची के बौद्ध स्तूप। सांची के बौद्ध स्तूप ये 1989 में यूनेस्को में शामिल किए गए थे। ये भी मध्य प्रदेश में स्थापित है। और सांची के बौद्ध स्तूपों की यात्रा मौर्य शासक अशोक ने बनवाए थे स्तूप बौद्ध धर्म से। और इसी क्रम में सांची के स्तूप अशोक ने बनवाए थे, उनको ही बनाया था। और स्तंभों पर जातक कथाएं महात्मा बौद्ध या बौद्ध धर्म से संबंधित कथाओं को जातक कथाएं कहा जाता है। वो इन स्मारकों पर उकेरी हुई हैं, लिखी हुई हैं। अगला क्षेत्र कुतुब मीनार जो 1983 में यूनेस्को में सम्मिलित किया गया था। और इसका दिल्ली में स्थापित है। इसका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलाम वंश का संस्थापक, दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक, जो 13वीं सदी में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। और इसमें 1311 में अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था। और उत्तर भारत की सबसे पुरानी मस्जिद कुब्बतुल इस्लाम, उत्तर भारत की सबसे पुरानी मस्जिद कुब्बतुल इस्लाम भी कुतुब मीनार का शायद दिल्ली के अंतर्गत आती है। ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा है, उत्तर भारत की सबसे पुरानी मस्जिद तो कुब्बतुल इस्लाम, इसे याद रखना। बाकी का तो ये है यूनेस्को वगैरह को सम्मिलित हुआ। खजुराहो के मंदिर 1986 में, सांची के स्तूप 1989 में और कुतुब मीनार 1993 में। बाद एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है हुमायूं का मकबरा। दिल्ली कुतुब मीनार के बाद है हुमायूं का मकबरा, जो दिल्ली में स्थित है। और इसे यूनेस्को में 1993 में सम्मिलित किया गया था। इसमें काफ़ी सारी विशेषता है, जिसकी वजह से इसे यूनेस्को में सम्मिलित किया गया था। और इसका निर्माण 570 में अकबर के द्वारा किया गया था। अकबर के पिताजी थे, इसलिए अकबर ने उनके मकबरे का निर्माण करवाया था। वह भारतीय उपमहाद्वीप पर बना पहला प्रथम उद्यान मकबरा था। इसकी विशेषता और इसका ऐसा कुछ नहीं पूछ सकता है कि भारत में प्रथम उद्यान मकबरा कौन सा है, तो इसका उत्तर होगा हुमायूं का मकबरा। यूनेस्को में सम्मिलित किया गया 1993 में। और ये कहाँ स्थापित है, दिल्ली में। अगले पॉइंट की तरफ भीमबेटका, मध्य प्रदेश में भीमबेटका बिरसा में स्थापित है। और इसे यूनेस्को में 2003 में सम्मिलित किया गया था, मध्य प्रदेश में स्थापित है। भीमबेटका के बारे में कुछ विशिष्ट पॉइंट जो अक्सर प्रश्न में पूछे जाते हैं। भीमबेटका मानव के प्रारंभिक अवशेषों, पाषाण काल के प्रभाव को प्रदर्शित करती है। और ये गुफाएं प्रागैतिहासिक चित्रों से संबंधित है। इसमें लाल और सफ़ेद रंग की चित्रकलाएं पाई जाती हैं। और इनकी खोज 1957 में BS बाकरकर द्वारा की गई थी। और अगला पॉइंट है लाल किला। लाल किला दिल्ली में स्थापित है। इसे यूनेस्को में 2007 में सम्मिलित किया गया था। और इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। इसमें मंडपों की पंक्ति जलधारा के रूप में है। इसकी विशेषता जो इसमें मंडपों की पंक्ति जलधारा के रूप में, जो स्वर्ग की धारा के रूप में जाना जाता है, इसलिए इसी वजह से इसको यूनेस्को में सम्मिलित किया गया था 2007 में। इसी विशेषता के कारण दिल्ली के लाल किले के बाद अब जंतर मंतर, जो जयपुर राजस्थान में स्थित है। दिल्ली के लाल किला के बाद अभी अगला टॉपिक पढ़ते हैं। जयपुर राजस्थान में जंतर मंतर है, जिसे यूनेस्को में 2010 में सम्मिलित किया गया था, जिसका निर्माण 18वीं सदी में राजा जयसिंह द्वारा करवाया गया, जो सवाई राजा थे। और इनका निर्माण 18वीं शताब्दी में किया था। ये खगोलीय कौशल और ज्ञान की अभिव्यक्ता के लिए प्रसिद्ध है, जो मुगल काल के को प्रेजेंटेटिव होते हैं, मुगल काल को दर्शाता है जंतर मंतर। और इसको अगला टॉपिक है रानी की वाव, जो गुजरात में स्थित है। इसको यूनेस्को में 2014 में सम्मिलित किया गया था।
और इसका अन्य नाम भी है, और इसका दूसरा नाम है रानी की बावड़ी भी आया जाता है। 100 के नोट पर जो चित्र है उसे वो रानी की बाग का ही है पीछे, और सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। इसका निर्माण रानी उदयमती रानी ने करवाया था पति भीम प्रथम की स्मृति में। अगला टॉपिक है नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय को यूनेस्को में 2016 में सम्मिलित किया गया, तो ये बिहार में स्थापित है। इसका निर्माण गुप्त शासक कुमार गुप्त के द्वारा किया गया था, जो पालवंश के रूप में लोकप्रिय, उसके शासनकाल में लोकप्रिय हुआ है नालंदा विश्वविद्यालय। और ये तुर्क शासक कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति बख्तियार खिलजी ने नालंदा को जलाया 1193 में। नालंदा को बख्तियार खिलजी ने 1193 में जलाया, जिसमें बताया जाता है लगभग 6 महीने तक आग लगी थी। इसके सरकार द्वारा राष्ट्रीय महत्व की सूची में के रूप में इसको सूचीबद्ध किया गया है नालंदा विश्वविद्यालय को। 2024 में इसका पुनः रिनोवेशन करवाया गया है नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय के बाद अगला टॉपिक है जयपुर शहर। जयपुर शहर राजस्थान में स्थापित है, और इसको यूनेस्को में 2020 में सम्मिलित किया गया था। जयपुर शहर को 2020 में यूनेस्को में सम्मिलित किया गया था, और ये देश का सेकंड यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त भारतीय शहर है। और इसकी स्थापना या संस्थापक 1727 में जयसिंह द्वितीय ने जयपुर शहर की स्थापना की। जो शहर को प्रसिद्ध स्मारक निम्न, जिसमें से गोविंद देव मंदिर, सिटी पैलेस, जंतर मंतर, हवा महल। जंतर मंतर को भी यूनेस्को में सम्मिलित किया गया है। हवा महल, गोविंद देव मंदिर, सिटी पैलेस इस शहर के प्रमुख प्रसिद्ध स्मारक हैं जो भी महत्वपूर्ण है। और धौलावीरा जो हड़प्पा में एक शहर है, जिसे 2021 में यूनेस्को में सम्मिलित किया गया है। ये गुजरात में स्थापित है। कच्छ के रण में 100 हेक्टेयर जमीन पर स्थापित है, और ये हड़प्पा शहर है जो भारत में उपयोग करने वाला प्रथम शहर हड़प्पा शहर है। इसमें से हड़प्पा शहर में प्रथम शहर है ये। और धौलावीरा के यूनेस्को में सम्मिलित होने के निम्न कारण हैं, जैसे कि सेवाओं के कारण हैं, जैसे जल प्रबंधन प्रणाली, यहाँ पर बेहतर जल प्रबंधन प्रणाली है। हड़प्पा काल से रक्षात्मक तंत्र है, और विशेष समाधि संरचना इत्यादि भी गई हैं, और काफ़ी सारी विशेषताएं भी हैं धौलावीरा की, जिस कारण से इसे यूनेस्को में सम्मिलित किया गया है। यूनेस्को में सम्मिलित जिनमें से हम प्रमुख पढ़ चुके हैं, जो पेपर में आने लायक हैं। आगे कल हम पढ़ेंगे इसके ऐतिहासिक और मिश्रित चित्र और प्राकृतिक चित्र। तो अगले